जय हिंद साथियों, नमस्कार। मेरा नाम है बिट्टू कुमार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपका प्यारा सबसे पहला चैप्टर ज्योग्राफी का, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। मतलब कि भारत में कितने प्रकार के साधन है, संसाधन किसे कहते हैं उसको पढ़ेंगे। लेकिन ये हमारा ऑब्जेक्टिव का क्लास है, इसलिए हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। जब इसका हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ा रहे थे, इसका सब्जेक्टिव क्लियर किए थे, उसी आधार पर जब हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, आपको यहाँ देख सकते हैं देखिए, ये हमारा होने वाला है ऑब्जेक्टिव का क्लास। ऑब्जेक्टिव का मतलब इसमें टोटल आपको 80 प्रश्न से भी अधिक देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि बिहार बोर्ड में अगर पूछे जाएंगे 80 से भी, अगर इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न आएंगे, और सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी चैप्टर से आते हैं, इसलिए आते हैं क्योंकि टीचर लोग सोचते हैं कि बच्चों को कितना भारत के बारे में मालूम है। भारत में रहते हैं और भारत के बारे में जानकारी नहीं है तो उनको क्या जानकारी है। इसीलिए सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर का नाम ही लिखा है भारत। मतलब कि भारत के अंदर में संसाधन एवं उपयोग, क्या क्या संसाधन है और हम लोग क्या क्या उसका उपयोग कर सकते हैं, उसी के आधार पर आज हम लोग पढ़ेंगे। और हाँ, एक बात एकदम कि ये हो गया आपका 2025 जो एग्ज़ाम होने वाला है 5 महीना बाद, उसके लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं और बेहतरीन तरह से करवा रहे हैं। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव के लिए आए हैं तो यहाँ वीडियो में बने रहें, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अब हम लोग बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं अपना पढ़ाई की तरफ। तो देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 80 प्लस, मतलब कि आपको 80 से अधिक या तो 80 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अपना क्वेश्चन आंसर के तरफ। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर देखिए, ये है आपका सबसे पहला प्रश्न। नीचे हो जाओ। तो चलिए, हमारा सबसे पहला प्रश्न आपके लिए सबसे पहला प्रश्न क्या बोलता है, आप समझिए प्रश्नों को और याद रखने का ही प्रयास कीजिएगा, क्योंकि रटने से कुछ नहीं होता है। बस आपको एक बार इसको देखना है और याद होते चले जाएगा। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न कहता है कि सोपानी कृषि किस राज्य में सबसे अत्यधिक प्रचलित है। एक प्रकार का कृषि होता है जिसका नाम है सोपानी कृषि, वो किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रचलित होता है। तो बताइए, बिहार के मैदानी क्षेत्र में ऑप्शन दिया है, बिहार के मैदानी क्षेत्र में, या उत्तराखंड में, या तो हरियाणा में, या पंजाब में। अगर आपको आंसर मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हम आपको आंसर बता रहे हैं कि इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। सोपानी कृषि उत्तराखंड के राज्य में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है, प्रचलित है, क्योंकि उत्तराखंड में अत्यधिक पहाड़ है और पहाड़ पर भी सोपानी कृषि की जाती है। तो चलिए, अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सेकेंड नंबर कहता है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है। सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा माल क्या होता है। जैसे आप समझिए, आपके घर में सीमेंट आता है, घर बनता है तो उसके लिए सीमेंट है। तो बताइए कि सीमेंट किससे बना होगा, सीमेंट किससे बना होगा। तो आप समझिए, बॉक्साइट से, या चूना पत्थर, या तो ग्रेनाइट, या तो लोहा। अब अच्छा ही बताइए, क्या सीमेंट में लोहा मिला हुआ रहेगा। अगर लोहा रहेगा तो वो सनाएगा कैसे, पानी उसमें डालाएगा कैसे। वो बना रहता है चूना पत्थर का, क्योंकि देखिएगा कि पत्थर का ही बुकनी रहता है, एकदम आटा की तरह पीस देता है उसको, और उसी को सीमेंट बना दिया जाता है केमिकल डाल करके। तो हम लोग सही जवाब हो जाएगा चूना पत्थर। क्या हो जाएगा, चूना पत्थर। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे और देखते हैं, समझते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है।
कौन जो है भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, मतलब इसमें कहता है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन होता है। तो अगर आपको आंसर मालूम है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं मालूम है तो आज यहाँ से आप सीख करके ही जाइएगा। तो इसमें देखिए क्या कर्नाटक होगा, गोवा होगा, उड़ीसा होगा या झारखंड होगा। सबसे पहला बात कि झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला उतरता है। क्या निकलता है? कोयला। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला निकलता है, झारखंड में कोयला। उसका गोवा हो गया। गोवा जो है, जो देखिए गोवा यहाँ पे बसता है। भारत का ऐसा नक्शा होता है तो गोवा आपका यहाँ पे छोटा सा एक बसता है, मतलब कि समुद्र के किनारे गोवा है। इसका मतलब गोवा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे पर्यटक स्थल है, वहाँ सिर्फ घूमने सब जाते हैं। मतलब गोवा भी नहीं होगा, उड़ीसा तो होगा नहीं। इसका मतलब सही जवाब क्या हो जाएगा? कर्नाटक। मतलब कि कर्नाटक राज्य में लोहा का सबसे ज़्यादा क्या होता है? उत्पादन होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पर, और देखिए इसमें कहता है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? किस खनिज को उद्योगों का जननी माना जाता है? तो कौन सा है? सोना, तांबा, लोहा या मैग्नीज? बताइए कौन सा होगा? बताइए, आपके लिए आंसर क्वेश्चन है। अच्छा ये बताइए, सोना इतना महंगा है, सोना इतना महंगा है कि सब कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, सब कोई खरीद नहीं सकता है। और तांबा, तांबा भी कुछ ज़्यादा महंगा है, क्योंकि तांबा के तार होता है तो 5,000 रुपये किलो बिकता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है, बहुत ज़्यादा। और हमारा देखिए मैग्नीज तो उससे ज़्यादा महंगा है, मैग्नीज और महंगा है। हमारा सबसे सस्ता टिकाऊ कौन सा हो जाएगा? सबसे सस्ता हो जाएगा लोहा। सब कुछ लोहा का ही तो बनता है, ताला हो गया, चाबी हो गया, ये जो पैनल आपको दिख रहा है इसमें भी आपका लोहा होगा, मोबाइल में भी लोहा रहता है, हर जगह लोहा ही लोहा है कि नहीं है? जो ट्रेन का पटरी है, ट्रेन का पटरी है वो किससे बनता है? लोहा से। हिम्मत है तो सोना से बना के दिखावे, सोना से बनाएगा तो समझ में आया कि राताराती पटरी गायब हो गया, पटरी के साथ साथ ईंटा पत्थर बालू सब गायब कर देगा। सोना अगर तांबा के भी रहेगा ना पटरी तो सब राताराती काट लेगा, पटरिया के काट लेगा, इतना महंगा हो जाएगा तांबा। ये तो लोहा है, लोहा हो गया, लोहा इसका सही जवाब होने वाला है। तो खनिजों का जननी किसे माना जाता है? तो लोहा को माना जाता है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं और देखते हैं क्या कहता है। इसमें कहता है कि इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन है जो अधात्विक खनिज का उदाहरण है? बताइए, सोना, चांदी, अवरक या तीन? कौन सा हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा अवरक। क्या हो जाएगा? अवरक। बिल्कुल याद करते जाइए, बिना याद किए कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर लाना है तो आपको याद करना ही पड़ेगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। चलिए तो अब हम लोग समझते हैं भारत में लगभग कितने प्रकार की खनिज पाए जाते हैं? कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? मतलब भारत में टोटल कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 50, 100, 150 या 200? बताइए ऑप्शन कितना हो जाएगा आपका? तो सही जवाब हो जाएगा आपका 100 प्रकार के प्रकार के? भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। समझिए कौन कौन सा खनिज होगा जो 100 प्रकार के होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? यह सबसे ज़्यादा MBBI प्रश्न है, ये हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न में से एक है। तो इसका सही जवाब कौन जाएगा? म्यांमार या श्रीलंका, भारत या नेपाल? कौन सा हो जाएगा? बताइए सही जवाब इसका कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा अपना देश भारत। चरक का संबंध किससे है? तो भारत से है। चरसी नहीं देखे हैं जी? चरसी जहाँ देखेगा जहाँ सब सूटा फूकता है वही तो होता है चरक, और क्या है? ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए अब कहता है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित हुआ था? बताइए भारत का सबसे पहला तेल का कारखाना कहाँ, जहाँ से पेट्रोल निकलता है, वो कहाँ स्थापित हुआ था? मथुरा में, बरौनी में या डिगबोई में या गुवाहाटी में? बताइए कहाँ हो सकता है? कहाँ हो सकता है? बताइए आपके लिए है तो डिगबोई इसका सबसे सही जवाब होने वाला है। तो अब हम लोग चलते हैं आपके लिए अगला प्रश्न लेकर के आए हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि मैग्नीज में क्या स्थान है? बताइए जो मैग्नीज उत्पादन है
मैग्नीज का उत्पादन होता है, सगरो होता है। देखिए मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, इतने सारे देश हैं, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इतना सारा देश है, सब में मैग्नीज का उत्पादन होता है कि नहीं होता है। लेकिन अपना भारत का केमा स्थान है, प्रथम है, द्वितीयक है, तृतीयक है, चतुर्थ है। तो हमारा सही जवाब कौन सा हो जाना चाहिए? आप कमेंट में बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा तृतीयक, मतलब कि पूरे विश्व में भारत का तीसरा स्थान बनता है मैग्नीज के उत्पादन में। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। इसमें कहता है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, मतलब कि कहाँ है सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाए जाते हैं। तो बताइए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या महाराष्ट्र। तो कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान में पाए जाते हैं। मरुस्थलीय मृदा सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान में पाए जाते हैं। आपका बी आंसर इस सबसे करेक्ट होगा। तो चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला कहता है कि इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? बंदरगाह के मतलब क्या होता है? जहां बंदर रहते हैं वहाँ नहीं, जहां बंदर रहते हैं उसको बंदरगाह नहीं कहते हैं। बंदरगाह का मतलब होता है कि मतलब सब बड़ा बड़ा जहाज वहाँ पर आकर के रुकता है, समझे? जैसे विशाखापट्टनम एक बहुत बड़ा बंदरगाह है कि नहीं है? बंदरगाह का मतलब होता है कि मतलब समुद्र के किनारे जहाँ पे जहाज लगते हैं उसी को कहते हैं बंदरगाह। तो बताइए, लोहे का निर्यात मतलब कि इस देश से उस देश में तो कहाँ से होता है सबसे ज़्यादा? बताइए, मुंबई, कोलकाता, यहाँ पारादीप या तो विशाखापट्टनम। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? विशाखापट्टनम इज द बेस्ट करेक्ट आंसर। समझ में आया? यहीं से सबसे ज़्यादा विशाखापट्टनम। हमको पहले लगता था ना कि पटने के दूसरा नाम है होगा विशाखापट्टनम, तो विशाखापट्टनम पटना का दूसरा नाम नहीं है। समझ में आया? इसका है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें कहता है कि काली मृदा का दूसरा नाम कौन सा है? काली मृदा का मतलब होता है काला मिट्टी। काला मिट्टी का दूसरा नाम कौन सा है? बलुई, रेगूर या साल या पर्वतीय। तो हो जाएगा हमारा रेगूर। कौन सा हो जाएगा? काली मिट्टी का दूसरा नाम कौन सा हो जाएगा? रेगूर मृदा होगा। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? आपको बताना है कि इसमें कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण मतलब कि जो भी संसाधन है उसे संरक्षण के लिए कौन सा 1968 में कौन सा कन्वेंशन जारी किया गया था? तो बताइए, अफ्रीकी कन्वेंशन या कौन सा हो जाएगा इसमें जी? आपको मालूम है कौन सा? याद है इसको? ए होगा। ए आंसर हमारा कौन सी है? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तुम लोग तो क्लास 12 में पढ़ते हो तो उनको तो याद होना चाहिए था। चलिए देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो यह हमारा हो जाएगा कौन सा? डोलोमाइट या जिप्सन या तो प्लेटिनम या तो काइनाइट। कुछ हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, जिप्सन इज द बेस्ट करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं और बताते हैं कि निम्नांकित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? उड़ीसा में ऐसा कौन सा खनिज है जो सबसे ज़्यादा उपजाई जाती है? लौह अयस्क, तांबा, टीन या मैग्नीज? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो हमारा मैग्नीज इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न कुछ कहता है? तो कहता है कि भारत में तांबा का कुल कितना प्रतिशत भंडार है? कितना भंडार है? तो बताइए, ये हो जाएगा 125 करोड़ टन। कितना है? 125 करोड़ टन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन तेजी से लेके चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास 80 प्रश्न है, इसीलिए इसको जल्दी जल्दी लेके जाया जा रहा है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बताइए, मैग्नीज की, टीन की, लोहा की या बॉक्साइट की? तो हमारा सबसे सही जवाब कौन सा हो जाएगा? बॉक्साइट। क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है?
इसमें कहता है बताइए कि इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। कौन सा है जिसमें लौह युक्त खनिज है, बताइए। मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइड या चूना पत्थर, बताइए कौन सा हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा मैग्नीज इज द करेक्ट आंसर। हमारा आंसर ए सही है। चलिए बाकी सब गलत है। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें कहता है कि मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला कौन सा रसायन है, तो एंड्रीन है। कौन सा है, एंड्रीन। देखिए बेंजीन, यूरेनियम, हमारा कौन सा सही हो जाएगा, आंसर सी बिल्कुल सही। कौन सा होगा, एंड्रीन। सही है, सही है ना, एंड्रीन सबसे सही जवाब है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला कहता है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक, बताइए कितना रहता है। सबसे पहला 10.2, 15.5, 12.2 या 19.2, बताइए कितना रहता है। 19.2 मतलब लगभग 20 किलोमीटर तक रहता है। कितना, लगभग 19 से 20 किलोमीटर तक समुद्री क्षेत्र से हमारा इलाका रहता है। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला क्या कहता है, अगला बोलता है कि बताइए बिजली के बल्ब, यहाँ बल्ब होगा ना जी, बल्ब होगा, बल्ब लिखा है। बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है, टंगस्टन, तांबा या कोबाल्ट या जस्ता। तो आपका सही जवाब हो जाएगा टंगस्टन। कुछ हो जाएगा, टंगस्टन इज द करेक्ट आंसर। आंसर ए सही है। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। तो अगला कहता है बताइए कुछ लिखल है, कितना प्रतिशत है, कितना हो सकता है, कुछ अंदाज़ा लगाओ। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है, बताइए कितना हो सकता है। 20.60% या 20.55% या 20% या इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में आते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पर। और आगे कुछ कहता है, आगे कहता है कि किस खनिज में भारत कोची गलत टाइप हो गया है जी, संपन्न होगा जी। संपन्न है, बताइए कौन सा खनिज में जो भारत संपन्न है पूर्ण रूप से। हाँ चांदी नहीं तो तांबा ज़्यादा है, ना तो सोना है, ना चांदी है। यहाँ सबसे ज़्यादा कौची है, लोहा है। हर चीज़ देखो लोहे के है। हर चीज़ का मतलब कौची है, रेल के पटरी अगर बेसी रहता तो तांबा का नहीं बन जाता, चांदी के नहीं बन जाता। तो सबसे ज़्यादा कौची का रहता है, सोना के भी का बना सकते हो तो नहीं। भारत के पास जौची रहेगा ज़्यादा वही ना करेगा, बताइए। तो सबसे ज़्यादा कौची है, लोहा। तो लोहा के पटरी बना दिया। सबसे ज़्यादा सोना किसके पास, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे प्रमुख पाई जाती है। कौन सी मिट्टी जो कपास का मतलब होता है रुआ का खेती है। सुनिए बाबू, अगर बातचीत करना है तो बाहर जाकर कर लो, अभी 20 मिनट हम तो नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। चलो देखिए, तो अब हम लोग समझते हैं कि कौन सी खेती है जो कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो लाल, जलोढ़, काली या पर्वतीय। तो आपका हो जाएगा काली मिट्टी, बिल्कुल सही जवाब। अब हम लोग चलते हैं आंसर। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपना अगला प्रश्न में। कहता है कि झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आप झारखंड जो देखे हैं उसमें कोडरमा है। झारखंड के कोडरमा में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। अभ्रक, सोना, लोहा या चांदी। आपका आंसर हो जाएगा अभ्रक। क्या हो जाएगा आपका, अभ्रक क्या है, झारखंड के कोडरमा में सबसे ज़्यादा क्या निकलता है, तो अभ्रक निकलता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पर। चलिए तो देखते हैं अब हम लोग अगला प्रश्न। देखिए कहता है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है, तो बताइए। जादूगोड़ा। कहाँ है, जादूगोड़ा। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं बिना समय गवाए। देखिए कहता है
उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपका आंसर हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए? मैग्नीज। क्या होना चाहिए? मैग्नीज सबसे सही जवाब। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे, और अगला कहता है, चलिए अगला कहता है कि संविधान की धारा 21 संबंध है, संविधान का धारा 21 किससे संबंध है? तो आपका सही होना चाहिए वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। चलिए अगला अब हम लोग समझते हैं अगला प्रश्न। एक प्रश्न प्रीवियस क्वेश्चन से उठाया गया है, आपको हर एक प्रश्न एकदम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगला। कहता है कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अवरक का उत्पादन किया जाता है? कितना प्रतिशत अवरक का किया जाता है? तो 80%। कितना किया जाता है? तो 80% अवरक का उत्पादन किया जाता है बिहार और हमारे झारखंड में। चलिए तो कहते हैं कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कौन सा है जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो वो हमारा होगा विद्युत। क्या होगा? विद्युत। विद्युत का है कि प्राथमिक स्रोत का ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि भारत के किस कुछ है भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? किस पाया जाता है? तो गोंडवाना। कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना समूह में सबसे अत्यधिक कोयला पाया जाता है। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। इसमें कहता है कि निम्न में से, निम्न का मतलब होता है कि नीचे, निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ पाई जाती है? तो कौन सा मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। देखिए जलोढ़ लिखा हुआ है, हाँ बिल्कुल जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में कोई चीज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे। कहता है कि गोवा के संयुग्म में कौन सा खनिज पाया जाता है? कौन सा खनिज पाया जाता है? तो आपका हो जाना चाहिए क्या? लोहा। क्या होगा? लोहा। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे, और क्या कहता है अगला प्रश्न? कहता है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिकता संभावनाएं हैं? कौन सा हो जाना चाहिए बताइए? असम में, या अरुणाचल प्रदेश, या राजस्थान, या मेघालय? कौन सा होगा? तो आपका आंसर सही हो जाएगा राजस्थान। कौन सा होगा? राजस्थान में सबसे सही जवाब। चलते हैं अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, और देखिए कहता है कि बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? बताइए किसके लिए है? मैग्नीज के लिए, बादामी अवरक के लिए, या लोहा अयस्क, या तो बॉक्साइड? तो कौन सा होगा हमारा? लोह अयस्क होगा सबसे सही जवाब। अब हम लोग चलेंगे अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला कहता है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अत्यधिक विस्तार है? तो आपको और हमें सबको मालूम है बच्चा कि झारखंड नहीं होगा। कौन होगा? वो होगा हमारा MP, मध्य प्रदेश। ऐसा में कौन सा हो जाएगा? MP मतलब मध्य प्रदेश। सब झारखंड मत लगा देना, झारखंड में नहीं है, झारखंड में अत्यधिक है लेकिन विस्तार नहीं है। चलिए कहता है कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा विद्युत। कौन सा हो जाएगा? तो विद्युत। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे, और अगला क्या कहता है? अगला कह रहा है कि इनमें से कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक है? कौन महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? तमिलनाडु। सबसे निचला छोर कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे, और अगला क्या कहता है? कहता है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण भारत को क्या पृथ्वी को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह, ब्लू ग्रह, करिया ग्रह, या हरा ग्रह? तो बताइए उजला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह, या लाल ग्रह? तो आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है? इसमें कह रहा है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? मात्रा में अत्यधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो खंभात की खाड़ी में। कौन सी खाड़ी में? खंभात की खाड़ी में। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला कहता है कि दक्षिण भारत मतलब सबसे नीचे वाला भारत, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? कौन सी हो जाएगी बताइए? तुंगभद्रा। कौन सा होगा? तुंगभद्रा सही जवाब। अब चलते हैं हम लोग अपना अगला प्रश्न पे। अगला कहता है
बताइए डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू क्या चाहता है कि हम लोग अर्थव्यवस्था को बचा करके रखें कि विदोहन कर दे? बताइए क्या चाहता है? तो वो चाहता है कि संसाधन के विदोहन से। सही जवाब है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला क्या कहता है? अगला कहता है कि देखिए काला लोहा किसे कहा जाता है? काला लोहा किसे कहा जाता है? तो मैग्नेटाइट। किसे कहा जाता है? मैग्नेटाइट। चलिए अब हम चलते हैं अपना अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न क्या कहता है? देखिए अगला प्रश्न कहता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। यह सब तो आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? आगे कह रहा है कि निम्नांकित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? तो वो आपका आंसर हो जाएगा गंधक। किसका होता है? गंधक का निर्यात। निर्यात का मतलब होता है बेचना, आयात मतलब होता है खरीदना। तो भारत इसका निर्यात नहीं करता है। अब चलिए अब लोग अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपको और मुझे सबको मालूम है कि वो कौन सा हो जाएगा? तो झारखंड। कौन सा हो जाएगा? झारखंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग चलते हैं। अब बताइए इसमें क्या कह रहा है कि मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? तो आपका हो जाए कौन सा? मैंगलोर। बेंगलोर नहीं, मैंगलोर। मैंगलोर ऐसा में। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कह रहा है कि टेक्सोन का उपयोग किस में किया जाता है? तो कैंसर में। किस में किया जाता है? कैंसर में। टेक्सोन का उपयोग किस में किया जाता है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कैंसर में टेक्सोन का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? देखिए कहता है कि वर्ष 2000 कब 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादक हुआ था? तो बताइए 12 लाख टन, 15 लाख टन या 18 लाख टन या हो जाएगा 15.5 लाख टन? तो आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 15.5 लाख टन 2000 में मैग्नीज का उत्पादन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न कहता है, अगला क्या कह रहा है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? आपको मालूम होना चाहिए कि कोयला 4 प्रकार के होता है, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट और एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला पाया जाता है। एंथ्रासाइट कौन सा हो जाएगा? सबसे अच्छा कोयला। और सबसे खराब कोयला होता है पीट। कौन सा होना चाहिए? पीट सबसे खराब कोयला और एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला होता है। आप जो हलवाई के दुकान में देखते हैं वो होता है पीट, एंथ्रासाइट नहीं होता है। एंथ्रासाइट सबसे, अगर वो सब एंथ्रासाइट का उपयोग करेगा ना तो समोसा 25 रुपये को बेचेगा। ऐसा में इतना महंगा मिलता है। देश में मैग्नीज का कुल कितना भंडार है? कितना भंडार है? तो आपका होना चाहिए कितना है? 1670 टन। 1670 टन भारत में मैग्नीज का उत्पादन है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत निवास करती है? तो 16% जनसंख्या भारत में क्या करती है? निवास करती है। और हम आपको बता रहे हैं कि भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन कौन कहता है? अगला कह रहा है देखिए कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव या अजैव? बताइए। तो वो हो जाएगा हमारा अनवीकरणीय संसाधन है, जिसे एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा स्वाहा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है देखिए कि किस राज्य में खनिज तेल का विस्तार भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? आपका हो जाना चाहिए असम। कहाँ होना चाहिए? असम, जो पूर्वोत्तर राज्य में पड़ता है। भारत के पूर्व साइड में पड़ता है असम उधर, ठीक है। 7 राज्य उधर पड़ते हैं पूर्वोत्तर में। चलिए ब्राइटनेस बैटरी। सौर ऊर्जा निम्नांकित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नांकित में कौन सा संसाधन है? पुनः पूर्तियोजन,
चलिए अगला क्वेश्चन कोची कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। आपका हो जाना चाहिए 200 NM, 200 NM। चलिए अगला क्वेश्चन कोची कहता है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है जिसे एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उसको उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब चलिए अब अगला क्वेश्चन कोची कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि तट विद्युत केंद्र का उदाहरण है। तट विद्युत केंद्र का उदाहरण है तो कौन सा हो जाएगा, बरौनी। कौन सा हो जाएगा, बरौनी। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न कुछ कहता है, अगला कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। क्या होना चाहिए, अधिक सिंचाई। क्या होगा, अधिक सिंचाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका हर एक क्वेश्चन एकदम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये सब क्वेश्चन वो हैं जो पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व के कितने हेक्टेयर में भूमि का विस्तार था। तो अब हम लोग चलते हैं, कितना हो जाएगा, 4 अरब हेक्टेयर। कौन सा हो जाएगा, 4 अरब हेक्टेयर आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। तो आपका हो जाना चाहिए सही जवाब 13 करोड़ हेक्टेयर। अगर आपको आंसर मालूम है तो कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा क्योंकि आपके एक कमेंट से हम कमेंट जरूर पढ़ेंगे और समझेंगे किसको कितना याद था। इसमें कहता है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, महात्मा गांधी, या हो गया स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन हो जाएंगे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, यह हो जाएगा हमारा सतलज नदी पर। कौन सा नदी पर, सतलज नदी पर। अब चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन कुछ कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित रहता है। निहित है 96%, 95%, 96.5 या 96.6 या 96.5। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 96.5% निहित रहता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। चलिए तो देखिए अब हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 65। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो आपका कौन सा हो जाएगा बताइए। ये हो जाएगा आपका सही जवाब क्लोराइड, बिल्कुल गलत है। ये आपका हो जाएगा कौन सी, आर्सेनिक। कौन सा होगा, आर्सेनिक। जो कोई भी क्लोराइड बोल रहे हैं वो गलत है, बिल्कुल हो जाएगा कौन सा, आर्सेनिक। तो चलिए अगला क्वेश्चन कुछ कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए इसमें कहता है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। कितना प्रतिशत रहता है बताइए, 55%, 60%, 65 या 70। ये आपका गलत होगा, ये भी गलत, ये भी गलत। तो सही जवाब हो जाएगा कौन सा, आपका 65% सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बताइए प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो बताइए कौन सा हो जाएगा, यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर या कोयला। तो आपका सही जवाब पेट्रोलियम। कौन सा हो जाएगा, पेट्रोलियम इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला कहता है कि निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। कौन सा है, तो बताइए आपका सही कौन सा हो जाएगा, दामोदर नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नंगल नदी घाटी परियोजना, या रिहंद नदी घाटी परियोजना, या हो जाएगा सोन नदी घाटी परियोजना। तो कौन सा हो जाएगा, तो सोन नदी घाटी परियोजना इज द करेक्ट आंसर। आंसर डी सही है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ कहता है कि देखिए
एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तो बच्चे को मालूम है कि तारापुर है। तारापुर आज से नहीं, बहुत पहले ही से है, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या है कोची? भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? कितना प्रतिशत में था तो बताइए। 25%, 19.27% या 20% या 20.60%? यह हमारा कौन सा 19.27% था। चलिए, अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ कहता है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। वनों को वर्गीकृत किया गया है तो के वर्गों में? 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। चलिए, तो अब हमारा बस कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है। कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? अब बताइए, ये सब पूछने वाली बात है जी। मयूर मतलब होता है मोर। मयूर का मतलब होता है मोर, जो इसे फड़फड़ाता है वही होता है मयूर, मतलब मोर। चलिए, अगला हमारा प्रश्न कोची है। अगला कहता है कि देखिए, इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? ऐसा कौन सा जीव है जो सिर्फ भारत में पाया जाता है? तो बताइए। डॉल्फिन मछली जो है कहाँ पाई जाती है? भारत में ही पाई जाती है और उसके अलावा कहीं भी नहीं पाया जाता है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? कौन सा हो जाएगा बताइए। ये हो जाएगा हमारा हेमेटाइट। टाइट का मतलब कि लोहा ऐसा हो रहा है ना, वही आपका सही जवाब। चलिए, तो अब हमारा मात्र 5 क्वेश्चन और बचा हुआ है शायद। कहता है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? कितना करता है? 10%, 30% या 20% या 40%? कौन सा आपका सही जवाब होगा? तो 30% सही जवाब होगा। कितना प्रतिशत? 30% इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76। इसमें कौची कहता है? देखिए, इसमें कहता है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? कितना मैग्नीज का कुछ कहता है कि उपयोग किया जाता है? तो बताइए। 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम या 10 किलोग्राम या तो 20 किलोग्राम? आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो 10 किलोग्राम। कौन सा हो जाएगा? 10 किलोग्राम सही जवाब। चलिए, अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। कहता कुछ है। अगला कह रहा है कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? कौन सा किया गया था? तो यह हो जाएगा तारापुर। पहले ही आपको बताए थे कि कौन सा हो जाएगा? तारापुर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा कौची है। क्वेश्चन नंबर लास्ट नहीं है, बल्कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? इसमें से आपको चिन्हना है कि कौन सा है जो अनवीकरणीय है। जल है, सौर है, कोयला है या पवन है? ये हो जाएगा हमारा कोयला। कोयला क्या हो गया? अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इसमें कह रहा है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? बताइए। 20 करोड़ वर्ष पूर्व या 20 करोड़ वर्ष पूर्व? ये भी 20 है, ये 20 लाख है, 20 करोड़ था। ये 20,000 वर्ष पूर्व या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा बताइए। ये हो जाएगा आपका 20 करोड़ वर्ष पूर्व। 20 करोड़ वर्ष पूर्व सही जवाब हो जाएगा। मतलब कि गोंडवाना समूह के कोयला 20 करोड़। यह हो गया हमारा एक्सरसाइज का चैप्टर का सबसे अंतिम प्रश्न। और इसका सही जवाब आप लोग जरूर बताइए कमेंट में। जो लास्ट तक बने रहेंगे उसी को पता चलेगा। देखिए, कहता है कि मुंबई हाई क्या प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? इसमें समथिंग देखो, इसमें कहता है कौन सा? कोयले के निर्यात के लिए, तेल शोधन कारखाना के लिए या खनिज हेतु तेल के लिए? आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो तेल संशोधन कारखाना के लिए। आज का हमारा क्लास यही रहता है और अगला बार हम लोग इसका 2nd चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। अगर आप सब्जेक्टिव नहीं पढ़े हैं तो पहले जाइए और सब्जेक्टिव पढ़िए, उसके बाद ही इसको पढ़िएगा तो समझ में आएगा। चलिए, जय हिंद। देखिए।